हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे आप सब लोग? दोस्तों, आज एक नया टॉपिक लेके आपके सामने आया हूँ मैं। स्पेशल एक वीडियो बना रहा हूँ। अमेरिकन मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें। यूएस मार्केट दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट। इंडियन स्टॉक मार्केट का जो टर्नओवर है वो है 5 ट्रिलियन डॉलर। और यूएस मार्केट का टर्नओवर है 55 ट्रिलियन डॉलर। अपने इंडिया का 5 ट्रिलियन और वहां का 55 ट्रिलियन डॉलर। आप सोच भी नहीं सकते हम लोग कि कितना पैसा हो सकता है। उस यूएस मार्केट में एक कंपनी है। उस कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है, उस एक सिंगल कंपनी का मार्केट कैपिटल अपनी इंडियन जीडीपी के बराबर है। इंडियन कंपनी इंडिया की जीडीपी के बराबर है। अपने इंडिया का जीडीपी लगभग 3.94 ट्रिलियन है। 3.94 ट्रिलियन डॉलर मतलब 4 ट्रिलियन डॉलर बोल सकते हैं। इंडियन जीडीपी। ओके, और वहाँ की एक कंपनी है एनवीडिया। एनवीडिया का मार्केट कैपिटल 3.30 ट्रिलियन डॉलर, मतलब एक सिंगल कंपनी का। आप सो इमेजिन करो कि यूएस मार्केट में माइक्रोसॉफ्ट, गूगल मतलब अल्फाबेट, एनवीडिया, मेटा मतलब फेसबुक, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स जो यूएस मार्केट के हैं सबके सामने आए हैं। अपने देश में भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट जो आती है वो वहां से ही आती है, यूएस मार्केट से ही आती है। ओके, और वहाँ की सबसे बड़ी एक इन्वेस्टमेंट फर्म है ब्लैक रॉक। ब्लैक रॉक वहाँ पे भी तो पैसा इन्वेस्ट करती है, वो भी यूएस मार्केट में है, और अपनी इंडिया में भी वो पैसा डाल रही है, ब्लैक रॉक कंपनी। सो यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना अपने लिए थोड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है कंपेयर टू इंडियन मार्केट। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन थोड़े थोड़े ज्यादा बेनिफिट्स हमें यूएस मार्केट से मिल सकते हैं। क्योंकि जो भी डेवलपमेंट होता है ना, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है वो सबसे पहले यूएस में होता है, उसके बाद ही पूरी दुनिया में आता है, इंडिया में आता है। मोस्ट प्रोबेबली, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी कि जो भी डेवलपमेंट होता है वो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो, टेक्नोलॉजिकली डेवलपमेंट हो, एनी अदर जो भी है वो यूएस में सबसे पहले आता है, उसके बाद इंडिया में और बाकी कंट्रीज में आता है। सो इंडिया वो यूएस में आता है मतलब ऑब्वियसली वहाँ की कंपनियों में आता है, वहाँ की कंपनियां कुछ ना कुछ करती रहती है। और वो सब मार्केट में अगर हम पहले ही उस कंपनियों में इन्वेस्ट करें तो हमें उसका अच्छा बेनिफिट्स मिल सकता है दोस्तों। सो कैसे कर सकते हैं यूएस मार्केट में इन्वेस्टमेंट? यूएस मार्केट में दो दो रास्ते ही इन्वेस्ट करने के। एक रास्ता है डायरेक्टली एक ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन करो, जो इंडियन ब्रोकर होगा और यूएस के ब्रोकर के साथ उसका टाइप होगा विद गवर्नमेंट अथॉरिटीज। ये सीधा रास्ता है, और उसके थ्रू आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक ड्रॉबैक क्या है? अगर हम डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं, डायरेक्टली शेयर बाय करते हैं कंपनी के, जैसे एप्पल के, फेसबुक के, एनवीडिया के, तो हमें टैक्सेस बहुत ज्यादा लगते हैं। और टैक्सेस पॉइंट ऑफ व्यू हमें वो परवड़ता नहीं। अगर मान लो यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी में हमें 20% रिटर्न मिला, और वहां पे हमें 25% भी रिटर्न मिला है, तो कोई मतलब नहीं है, वो टैक्स मिला के वही पड़ जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो ट्रांजैक्शन टैक्स लेता है वो बहुत हाई लेता है। सो इसके चलते डायरेक्टली इन्वेस्ट करना वहां पे कुछ ज्यादा फायदा नहीं है। लेकिन एक दूसरा रास्ता है जिसमें हमें जो इंडियन इक्विटी में हम जितना इन्वेस्ट करते हैं, और इंडियन इक्विटी में जितना इन्वेस्ट करने के बाद हमें टैक्सेस देना पड़ता है, उतना टैक्सेस हम दे के वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और वो है थ्रू ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ईटीएफ के द्वारा हम वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और सबसे सेफ रास्ता है दोस्तों, सबसे सेफ। हमें ज्यादा झिकझिक नहीं रहेगी। ईटीएफ ईटीएफ क्या होता है उसके लिए डिटेल वीडियो मैंने बनाया। जिनको ईटीएफ क्या होता है वो मैंने वीडियो बनाया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो को डालूंगा, आप उसको देख लेना आराम से। ईटीएफ मतलब शेयर मार्केट का सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट। ईटीएफ का पैसा कभी डूबता नहीं। एक ही कंडीशन में डूब सकता है, जब स्टॉक मार्केट बंद होगा तब तक। और स्टॉक मार्केट कभी बंद नहीं होगा, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। अगर स्टॉक मार्केट बंद हो गया मतलब पूरी दुनिया डूब गई, देश डूब गए। सो थ्रू ईटीएफ हमें वहां पे पैसा हम डाल सकते हैं। वहां कहाँ पे? यूएस के मार्केट में। इंडिया में यूएस मार्केट का एक ईटीएफ है, Nasdaq 100। Nasdaq 100 क्या है? जैसे अपनी इंडिया में निफ्टी फिफ्टी है, सेंसेक्स है, वहां पे नेस्डैक इंडेक्स है। यूएस मार्केट में S&P 500 है, नेस्डैक है, और डाउ जोन्स है। वहां के वो तीन टॉप इंडेक्स है यूएस मार्केट के, उसमें से एक है Nasdaq 100। Nasdaq जो वहाँ का इंडेक्स है वो मोस्टली ऐसे कंपनीज का इंडेक्स है जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है।
ऐसी कंपनियों का वो इंडेक्स है। और नेस्डेक वो जैसे निफ्टी 50 का नाम है, वैसे उधर का वो नेस्डेक नाम पड़ा है। तो नेस्डेक 100 एक ईटीएफ है, और उसका इंडिया में नाम है मॉन 100, मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 कंपनीज। मतलब नेस्डेक का जो एक्सचेंज है, नेस्डेक का जो इंडेक्स है, नेस्डेक की 100 टॉप की कंपनियां, 100 टॉप की कंपनियां मिला के वो इंडेक्स बना है। और उसका ईटीएफ अपने इंडियन एक्सचेंज पे लिस्ट है, और उसको ऑपरेट करता है कौन? मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल अपने देश की टॉप की कंपनी है दोस्तों, जो जो म्यूचुअल फंड हो, इन्वेस्टमेंट हो, या फिर ब्रोकरेज फर्म, इसमें डील करती है। टॉप की कंपनी है मोतीलाल ओसवाल। बहुत लोगों ने मालूम ही होगा मोतीलाल ओसवाल को। सो मॉन 100 में हम इन्वेस्ट करेंगे थ्रू ईटीएफ। मतलब मॉन 100 वो ईटीएफ ही है। मॉन 100 में हम इन्वेस्ट करेंगे, और वो जो कंपनियां हैं वो पूरी की पूरी होगी यूएस मार्केट की। यूएस मार्केट की एनवीडिया कंपनी का मैं आपको बताता हूँ। एनवीडिया कंपनी इतनी आज की डेट में डिमांडिंग कंपनी है एनवीडिया, और इतने हाई रिटर्न्स दी है एनवीडिया ने, हम सोच नहीं सकते। आज आप सब जानते हैं, सब टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी मतलब आज हर चीज एआई पे आ चुकी है। आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हर चीज एआई पे आ चुकी है। अब अभी व्हाट्सएप भी एआई इंटीग्रेटेड हो गया, गूगल भी एआई इंटीग्रेटेड हो गया, चार्ट जीपीटी 2023 में आया था, चार्ट जीपीटी ने धूम मचा के रखी है। हर चीज एआई से होती है, हर चीज। आप कुछ भी एआई से जनरेट कर सकते हो दोस्तों। सो एआई, ये जो एनवीडिया कंपनी है, एनवीडिया कंपनी 2005-6 से एआई मॉडल पे काम कर रही थी दोस्तों। 2005-2006 से अपने कंप्यूटर में दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है कंप्यूटर में, लैपटॉप में, एक सीपीयू और एक जीपीयू, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट और ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, जीपीयू। और जीपीयू का जो मोनोपोली है, जीपीयू मतलब एक बॉडी के फंक्शंस ऐसा समझ सकते हैं। जीपीयू एक ग्राफिक ग्राफिक्स मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है एनवीडिया, जिसको जीपीयू हम बोलते हैं। कंप्यूटर में, लैपटॉप में जीपीयू लगता है दोस्तों। और एआई का जो मॉडल है, एआई का जो सिस्टम है, उसमें जीपीयू का सबसे ज्यादा यूज होता है दोस्तों एआई में। अब ये जो एनवीडिया कंपनी है, इस मॉडल पे 2005-6 से काम कर रही थी। और वर्ल्ड में जो चिप का जो रॉ मटेरियल्स है, चिप से रिलेटेड जो भी मटेरियल चाहिए, डेटा चाहिए, जो भी रिसोर्सेस है चिप के, जीपीयू बनाने के लिए, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट बनाने के लिए जो चिप लगती है, उसका मोनोपोली जो है, उसका जो डेटा है, मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, वो एनवीडिया कंपनी के पास है। 80%, 80% से भी ज्यादा पूरी दुनिया का पूरी दुनिया का मटेरियल जो है वो एनवीडिया कंपनी के पास है। और आज देखो हर चीज में एआई इंटीग्रेट हो चुका है। मतलब एआई अगर किसी को बनाना है, एआई का हेल्प लेना है, एआई का सॉफ्टवेयर बनाना है, ऐप बनाना है, एआई किसी को लॉन्च करना है, किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी चीज के लिए, तो उनको चिप की जरूरत पड़ेगी। और वो चिप का डेटा किसके पास है? चिप किसके पास मिलेगी? एनवीडिया कंपनी के पास में। एनवीडिया कंपनी है यूएस मार्केट में लिस्टेड। अगर मान लो मैं डायरेक्टली एनवीडिया कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वो थ्रू ईटीएफ तो हम कर सकते हैं। फिर Nasdaq 100 में फेसबुक है। आपको मालूम है फेसबुक कितना बड़ा कंपनी है, वर्ल्ड के टॉप 3 कंपनी में आता है फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट। अल्फाबेट मतलब गूगल, जिस गूगल के बिना हमारा दिन जाता नहीं है। गूगल की कितनी सारी कंपनियां हैं, छोटी गूगल की, बाकी की जो कंपनी है, जैसे यूट्यूब गूगल की है, गूगल खुद गूगल है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स है गूगल के दोस्तों। एप्पल, Nasdaq 100 में। मैं आपको टॉप की कंपनियां बता रहा हूँ जो किसमें है, मॉन 100 में। अभी मैं थोड़ा ओवर एक्साइटेड हूँ, इसलिए मैं नाम याद नहीं आ रहा है। मैं आपको डायरेक्टली दिखाता हूँ कि मॉन 100 जो ईटीएफ है, उसमें कौन कौन सी कंपनियां हैं। मोतीलाल ओसवाल का जो ईटीएफ है, उसमें मैं आपको डायरेक्टली दिखाई देता हूँ कौन सी कंपनियां हैं। एक, मैं मेरी स्क्रीन पे आपको लेके जाता हूँ। एक मिनट। थैंक यू फॉर होल्ड। ओके। हाँ, ये मेरी स्क्रीन है, आप सबको दिख रही होगी, होप। ये यहाँ पे आप देखिए, मॉन 100, मोतीलाल ओसवाल Nasdaq 100 ईटीएफ। ओके, मोतीलाल ओसवाल Nasdaq 100 ईटीएफ।
अभी ये ईटीएफ है और करंट इस ईटीएफ की नेट एसेट वैल्यू है 175 रुपीज 48 पैसा। अभी इसमें कौन सी कंपनियां लिस्टेड है मैं आपको बताता हूँ। इस ईटीएफ में, इस ईटीएफ में दोस्तों एप्पल सबसे टॉप में देखिए। एप्पल है, एनवीडिया है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, अमेजॉन, फेसबुक, ब्रॉडकॉम, टेस्ला, कैस्टको, अल्फाबेट और नेटफ्लिक्स, ये टॉप की कंपनियां हैं। ऐसी टोटल 100 कंपनियां मिला के ये ईटीएफ बना है। ये टॉप की कंपनियों का डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब टॉप की कंपनी है। यहाँ पे जाके नीचे क्लिक करेंगे तो बाकी की कंपनियों का भी डेटा हमें मिल जाएगा। ओके, सो अभी इसका हम रिटर्न देखते हैं। इसने हमें कितना रिटर्न दिया है इस ईटीएफ में, ईयर ऑन ईयर। अगर पिछले एक साल का अगर रिटर्न देखेंगे इस ईटीएफ का, कितना है एक साल का रिटर्न? 28%। 2 साल का रिटर्न 33%। 3 साल का रिटर्न 28%। 5 साल का रिटर्न 22, पिछले 5 साल का। और पिछले 10 साल का रिटर्न 22%। मतलब पिछले 10 सालों में इस ईटीएफ ने कंसिस्टेंटली 20% के ऊपर उसका जो सीएजीआर है वो मेंटेन किया है कंटिन्यूसली पिछले 10 साल में। और पिछले अगर इसको एनुअलाइज करेंगे, एनुअलाइज तो एक साल का इसका देखिए कितना होता है। 15%, 20%, 50%, 75%। इतना पावरफुल ईटीएफ है दोस्तों ये। इसका नाम है MON 100। आपको वॉच लिस्ट में ऐड करना है मोतीलाल ओसवाल, MON 100, या फिर टाइप कर सकते हैं MON, MON 100। अब अभी सही समय है इसको बाय करने का, क्योंकि अभी मार्केट डाउन है। कल ही मार्केट में थोड़ा यूएस गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से मार्केट यूएस का भी डाउन था और इंडियन मार्केट भी डाउन है। वो ईटीएफ अभी 3% 4% डाउन हो चुका है। उसमें इन्वेस्टमेंट करने का ये सही मौका है। करंट प्राइस पे आप उसको बाय कर सकते हैं और लंबे टाइम के लिए आप उसको होल्ड कर सकते हैं। पिछले साल मैंने इसी ईटीएफ पे मराठी में वीडियो बनाया था, मराठी लैंग्वेज में। ओके, सो उसमें मैंने उसको सेम ईटीएफ को बाय करने के लिए सजेस्ट किया था, सेम MON 100 को। और उस टाइम पे उसकी प्राइस थी 140 रुपए उस ईटीएफ की। एक साल हो गया लगभग, पिछले नवंबर दिसंबर में मैंने वीडियो बनाया था। अब इस ईटीएफ का प्राइस 140 से हो चुका है 218, हाई प्राइस। अभी करंटली 200 के आसपास वो ट्रेड हो रहा है। मतलब पिछले एक साल में ही इस ईटीएफ ने लगभग 55% का 50% का रिटर्न दिया है दोस्तों। इतना पावरफुल ईटीएफ है। आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है सबके साथ शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो। थैंक यू सो मच।